माता पिता कौन होते हैं? कुम्हार। कुम्हार का क्या काम होता है? घड़ा बनाने का। अच्छा, कुम्हार घड़ा भी बनाता है, घड़ा भी बनाता है और चिलम भी बनाता है। चिलम भी माटी से बनती है और घड़ा भी, और दोनों को बनाने वाला व्यक्ति एक है, कुम्हार। अब कुम्हार चाहे चिलम बनाए चाहे घड़ा बनाए, ये कुम्हार के हाथ में है। ऐसे तुम्हारे बच्चे माटी की तरह हैं और माता पिता कुम्हार की तरह हैं। आप अपने बच्चों को चिलम बनाओगे तो खुद जलेंगे, औरों को जलाएंगे। चिलम जलती भी है, औरों को जलाती भी है, और घड़ा स्वयं भी ठंडा रहता है, औरों को भी शीतलता प्रदान करता है, शुद्ध जल, शीतल जल से। तो आप ऐसे माँ बाप हैं कुम्हार की तरह। आप चाहें तो बच्चों को रावण बना दें और आप चाहें तो बच्चों को राम बना दें। आप चाहें तो अपने बच्चों को झांसी की रानी शिवाजी बना दें, महाराणा प्रताप, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी बना दें, तुलसीदास, सूरदास बना दें, मीरा बना दें, या फिर हिटलर बना दें। मर्जी आपकी। माँ बाप ही कुम्हार है। मैं इस बात का 100% सपोर्टर हूं कि माँ बाप के हाथ में ही हमारी जिंदगी होती है, हमारा भविष्य होता है। 1-2% आप निकाल दो कि भाई माँ बाप तो सभी अच्छा चाहते हैं। अच्छा, अच्छा चाहने से नहीं होता। मेरी माँ, मैं चाहता हूं कि मुझे रबड़ी मिल जाए, 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 रबड़ी मिल जाए। चाहने से थोड़ी मिल जाएगी। अब चाह तो लिया, पर उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। पैसे ले लो, नहीं है तो कमाओ, फिर दुकान जाओ, कितनी चाहिए, कितनी पचा सकते हो, ले आओ, खा लो। बच्चियों को मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहता हूँ। हाँ, केवल चाहते हो इससे काम नहीं होगा। आप उनके भविष्य के लिए त्याग कितना कर रहे हैं? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप पति पत्नी आपस में लड़ेंगे तो आपके बच्चे जब आपकी लड़ाई देखेंगे, गाली गलौज सुनेंगे, तो उनके बच्चों पर यही जाएगा। यहां से बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे। जब आप बैठकर निंदा चुगली करते हैं किसी की, तो बच्चे सुनते हैं, तो बच्चे वही सीख जाते हैं। आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, घर में शराब सिगरेट पी के आते हैं, तो बच्चे वही सीख जाते हैं कि यार पिताजी पी रहे हैं तो हम क्यों ना पिए। मां, तुम अपने सास की सेवा नहीं करती हो। माना की उदाहरण आप तो करते हैं। आप माना की सास की सेवा नहीं करती हो और सास को बस इग्नोर करती हो, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करती हो, तो बच्चे सुन रहे हैं कि ये अपने से बड़ों के लिए कैसा व्यवहार है। जब आप अपने से बड़ों के प्रति कठोर व्यवहार रखोगे तो आपके बच्चे भी तो ये सब कैप्चर कर रहे हैं अपने मस्तिष्क में। वो भी तो फिर आपके प्रति वही व्यवहार रखेंगे ना जो आपने अपने से। उनको ये लगता है अच्छा बड़ों के साथ ऐसा किया जाता है। आप यदि अपने सास के पांव दबाओगी, आप अपने बाप के पांव दबाओगे और बच्चे देखेंगे तो अपने आप वो भी आपके पांव दबाने लग जाएंगे। बिल्कुल, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहा हुआ नहीं मानते, बच्चा किया हुआ मानते हैं। बच्चे कहा हुआ नहीं, किया हुआ। इसलिए राम जी ने कहा नहीं, राम ने सब कुछ करके बताया समाज को कैसा ऐसा आचरण करना चाहिए। इसलिए राम ने कहा कम, किया ज्यादा, क्योंकि कहने का प्रभाव कम पड़ता है, करने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बोलो हाँ। कहने का प्रभाव कम, करने का प्रभाव।
अपने बच्चों को कहकर कुछ मत बताया करो, सब चीजें करके। माँ बाप की सेवा आप करके बताओ, सच आप सत्य के राह पर आप चल के बताओ, ताकि आपके बच्चे एग्जाम्पल किसी और का न देकर आपका दें कि मेरे माँ बाप ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है। आपका एग्जाम्पल बच्चे दें कि मेरी माँ तो कभी झूठ बोलती ही नहीं। लेकिन आप लोग तो बच्चों से झूठ बुलवा देते हो। कोई आया, जाओ कह दो कि माँ घर में नहीं, जाओ कह दो कि पिताजी घर में नहीं है, जाओ पापा घर में नहीं। लो, अब आप तो अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं और फिर रोते हो कि महाराज जी हमारे बच्चे बिगड़ गए। बिगाड़ा किसने? आजकल तो कोई ध्यान ही नहीं देता बच्चों पर। बच्चों को लाड़ दो, प्यार दो, प्यार प्यार से, लाड़ लाड़ से सिखाओ, समझा दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें। ऐसी पढ़ाई होती थी पहले। बच्चों को संस्कार, कहानियां, कहानियों में हमारी मौसी आती थी, हमें कहानियां सुनाती थी बढ़िया। उनके पेट में जाकर लेट जाया करते थे, कहानी सुनते थे। बस कहानियां, वो कहानियां शिक्षाप्रद होती थी। इसलिए ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपकी गोद में जो बच्चे हैं वो बच्चे भारत का भविष्य हैं। उन्हें आप जैसा बनाओगे वैसे बन जाएंगे। बच्चों का कोई दोष नहीं होता, बच्चों की कोई गलती होती ही नहीं। माँ बाप अपनी गलतियां बच्चों पर थोप देते हैं। समय माँ बाप को नहीं है, बच्चों के लिए। हाँ या ना? कल हम लोगों ने कथा सुनी, धुंधकारी पापी हो गया, गलत राह पर चला गया, क्योंकि माँ बाप ने जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया। बच्चों को लाड़ करो कितना, कब तक? 5 साल तक बच्चों को लाड़, 10 साल तक 5 साल के बाद बच्चा 6वें में लग जाए, 6वें साल थोड़ा डांटो, आंख दिखाओ। जब आपके बेटा का जूता आपके पांव में फिट बैठने लग जाए, बाप का जूता बेटे के पांव में फिट हो जाए, और माँ की चप्पल बेटी के पांव में जब फिट हो जाए, तो फिर अब आप बाप बेटे की तरह नहीं, माँ बेटी की तरह नहीं, दोस्त की तरह रहने लग जाओ। आप अपने बच्चे के फ्रेंड बन जाओ, दोस्त बन जाओ। क्या बन जाओ? बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त कौन बनेगा? माँ बाप। लेकिन आजकल के माँ बाप यहां गलती कर जाते हैं। वो सारी जिंदगी बाप ही बने रहते हैं। मैं बाप हूं तेरा, मैं माँ हूं तेरी। अब माँ ना बनो मेरी माँ, अब दोस्त बनो। क्योंकि बच्चों को दोस्तों की जरूरत पड़ती है। आपने देखा भी होगा, बच्चे दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं, दोस्तों की ज्यादा मानते हैं, और आप माँ बाप की नहीं सुनते बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो उस उम्र में ये होता है। इसलिए बच्चे दोस्त बाजार में जाकर ढूंढे, उसके पहले आप उनके दोस्त बन जाओ। आप अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा दो, अपनी ओर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। अब हम तुम्हारे, यदि बाजार से ढूंढा गया दोस्त कहीं गलत मिल गया तो, जैसे जैसे कर्ण को गलत दोस्त मिल गया। कर्ण को बोलो, कर्ण का दोस्त कौन था? फ्रेंड कौन था? जोर से। गलत था। कर्ण को गलत दोस्त मिल गया, इसलिए कर्ण की ताकत का सारी जिंदगी उस दुर्योधन ने गलत फायदा उठाया, उससे गलत कराया। हाँ या ना? कराया ना? दुर्योधन ने कर्ण से सारे गलत काम कराए।
अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को दुर्योधन ने। तो कर्ण को लगा कि मेरे दोस्त का मेरे ऊपर एहसान है। एक बात याद रखना मेरी माँ और मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी बहन, सब, कर्ण की गलती क्या हो गई कि कर्ण ने दुर्योधन के टुकड़े को स्वीकार कर लिया। टुकड़ा क्या था? अंग देश। अंग देश का राजा कर्ण ने दुर्योधन ने कर्ण को बनाया। मतलब अपनी संपत्ति का एक छोटा सा टुकड़ा कर्ण को दे दिया कि लो तुम राजा बन जाओ। अच्छा चलो ठीक है, आपने हमें राजा बना दिया, लेकिन उसका सारी जिंदगी दोहन करता रहा दुर्योधन। आपको यहां मैं सचेत कर दूं, किसी के टुकड़ों पर मत पलना।